फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो कि जेकेपी एसआई के एग्जाम में पूछे गए थे। और ये जो एमसीक्यूज है ये कंप्यूटर सेक्शन के रहने वाले हैं। आप सब जानते हैं नोटिफिकेशन आउट हो गई है और जो भी बच्चे जेकेपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंप्यूटर सेक्शन अगर हम देखें तो दैट इज ऑफ 20 मार्क्स और 120 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, तो 20 नंबर का वहां पे कंप्यूटर सेक्शन है। सो जो 2022 में जेकेपी एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह के कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन आए थे वो मैं आज आपके लिए लेके आई हूं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरह से आपको इस कंपोनेंट की तैयारी करनी है। वैसे भी जेकेपी कांस्टेबल का अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है तो आप सबको ये अंदाजा लग गया होगा कि आपको अब सिर्फ सुपरफिशियल नहीं पढ़ना है, थोड़ा इन डेप्थ भी जाना है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है, थोड़ा घुमा के स्टेटमेंट्स भी पूछी गई हैं। तो नाउ यू कैन नॉट रिलाई ऑन अ सुपरफिशियल नॉलेज ओनली। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे भी आपको एक अंदाजा होगा कि किस तरह से आपको इस कंपोनेंट को टैकल करना है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस। एक आईपी एड्रेस में एक आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? जैसे कि कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट क्या है, तो बिट्स था उसका आंसर, बिट था। सो पूछा जा रहा है कि आईपी एड्रेस जो है वो कितने बिट का होता है, 32, 64, 128 या 256। सो आईपी एड्रेस इज ऑफ 128 बिट, ठीक है, 128 बिट का एक आईपी एड्रेस होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये सभी क्वेश्चंस है जो प्रीवियस से पूछे गए थे, ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन होंगे जो भी ऑल्दो अभी तो सिलेबस आउट नहीं हुआ है, बट प्रीवियस जो सिलेबस था उसमें जो भी कंपोनेंट्स थे उन सबके क्वेश्चन जो है इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू अ लोकल ईमेल क्लाइंट। तो प्रोटोकॉल आप आम भाषा में भी सुनते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है किसी चीज को करने का सही तरीका, प्रोसेस को करने का, ठीक है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, ठीक है। डिफेंस प्रोटोकॉल होता है, ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, तो एक पूरा प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी काम किया जाता है। तो यहां पे पूछा जा रहा है आपको वो प्रोटोकॉल जिसके थ्रू जो मेल्स हैं, कंप्यूटर में भी वेरियस प्रोटोकॉल होते हैं, फाइल ट्रांसफर करने के, आप कहीं मैसेजेस ट्रांसफर करने के, मेल्स ट्रांसफर करने के। सो मेल जिससे रिमोट सर्वर से, दूर के सर्वर से लोकल क्लाइंट सर्वर तक पहुंचाया जाता है, उस प्रोटोकॉल का क्या नाम है आपको पूछ रहे हैं। एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एआरपी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। पीओपी3 का क्या मतलब है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एसएनएमपी का क्या मतलब है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और यूडीपी का क्या मतलब है? यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये सब इन प्रोटोकॉल का नाम है। आपको पूछ रहे हैं कि मेल को जो भी रिमोट सर्वर से है उसे लोकल ईमेल तक पहुंचाने में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज POP3, ठीक है। POP3 जो है वो प्रोटोकॉल है जो यूज किया जाता है, ठीक है। सो SNMP की बात करें तो जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट। तो एक नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट है उसको एक तरह से आप कहें स्ट्रीमलाइन करता है ये प्रोटोकॉल, ठीक है। जो भी डिवाइसेस जो हैं एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उसको मैनेज करने का काम SNMP करता है, दैट इज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यूडीपी की बात करें तो ये जो है एक तरह से आप कहें मैसेजेस को सेंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैसेजेस को अदर होस्ट को सेंड करने में प्रोटोकॉल ये हेल्प करता है, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। और एड्रेस रेजोल्यूशन की बात करें तो ये ट्रैफिक को रूट करता है, ठीक है। जो भी इंटरनेट ट्रैफिक है उसे रूट करने में ये प्रोटोकॉल हेल्प करता है, सही। तो हमसे पूछा जा रहा है मेल के लिए, तो मेल के लिए आएगा POP3। बड़े आगे, अगला क्वेश्चन है इन फॉर्मेटिंग एन ईमेल केयर शुड बी टेकन दैट। जब आप एक ईमेल को फॉर्मेट कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग में आप फॉन्ट चेंज करते हैं, आप जो स्टाइल है उसे चेंज करते हैं, कलर पिक्स ऐड कर सकते हैं। सो फॉर्मेटिंग, ईमेल को फॉर्मेट करते हुए आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं।
पहला कह रहा है द रेफरेंस नंबर इज मेंशन्ड, द ओरिजिनल मैसेज इज अटैच्ड, ठीक है, जिसको भी आपने फॉर्मेट किया है, जो ओरिजिनल मैसेज है जिसे आप फॉर्मेट कर रहे हैं वो अटैच होना चाहिए। द एंटायर मैसेज इज नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर्स, जो भी मैसेज आप लिख रहे हैं वो पूरा कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। देयर आर नो अटैचमेंट, कोई भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, ऑलवेज गो फॉर अ एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। तो यहां हम देखें देयर आर नो अटैचमेंट, तो आप जानते हैं कि ईमेल्स में आप अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हैं, तो नो अटैचमेंट वाला तो हो नहीं सकता। द ओरिजिनल मैसेज इज अटैच्ड, जब भी आप फॉर्मेट करते हैं, अगर आप उसका इटैलिक्स चेंज कर रहे हैं, उसकी स्टाइल चेंज कर रहे हैं या फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, तो ओरिजिनल मैसेज उसके साथ अटैच नहीं करते, ठीक। अ रेफरेंस नंबर इज मेंशन्ड, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी। सही क्या है इसमें? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब कैपिटल लेटर्स में क्यों नहीं? क्योंकि कैपिटल लेटर्स में जब आप कुछ चीज लिखते हैं तो इट इज कंसीडर्ड एज वेरी रूड इन ईमेल लैंग्वेज, ठीक है। ईमेल लिखने की लैंग्वेज, जैसे आप जानते हैं ना कि ऑफिस में अगर आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है तो इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है, एक वे होता है, ठीक है। आप जिसे लिख रहे हैं आप उसको रिस्पेक्ट करके उसको जो है आप रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से जब ईमेल लिखा जाता है तो अगर आप सभी कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं पूरा मैसेज, तो इट्स कंसीडर्ड एज कि आप शाउट कर रहे हैं सामने वाले इंसान पे, ठीक है। बहुत रूड इसे कंसीडर किया जाता है ईमेल लैंग्वेज में, इसीलिए सारे वर्ड्स, सारा मैसेज कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाता, ठीक। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू ऐड इफेक्ट्स टू द वेब पेज। आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन ही कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया अभी। मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है जो इफेक्ट्स, वेब पेजेस में इफेक्ट्स डालने के लिए यूज की जाती है, ठीक। XML है, XML इज ऑल्सो अ मार्कअप लैंग्वेज ही, उसका एक तरह की मार्कअप लैंग्वेज ही है XML ऑल्सो। DHTML इज डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। C++ और C लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। सो वेब पेजेस में इफेक्ट डालने के लिए डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा जो है वो DHTML हो जाएगा। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चे जो भी JKPSI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट कि हमारी द मंजिल भारत ऐप पे आपको JKPSI का कोर्स अवेलेबल है। आप जाके ऐप पे जाके उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी मिनिमम प्राइस ऑफ 499 आपको ये कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में आपको सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे और इस संडे को आपको एक फुल सब्जेक्ट का अराउंड 50 MCQs का टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सो आपकी फुल फ्लेश तैयारी कराने की हमारी जिम्मेदारी है। हर एक कंपोनेंट को पूरी तरह से डील किया जाएगा। ऑलरेडी अराउंड 280 के करीब वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जो भी प्रीवियस सिलेबस रहा है उसी के बेस पे इन्हें बनाया गया है। जैसे ही सिलेबस आउट होगा और नया टॉपिक्स ऐड ऑन होंगे उन पे भी आपको जो है वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी अलॉन्ग विद द सेक्शनल टेस्ट। सो जो बच्चे भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो हमारी ऐप पे जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को थोड़ा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट कैन बी इंस्टॉल्ड टू एनहांस अ कंप्यूटर्स कैपेबिलिटीज एज बाय इंक्रीजिंग मेमोरी और इंप्रूविंग ग्राफिक्स इज कॉल्ड। तो एक सर्किट बोर्ड है जो कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, वो इंस्टॉल किया जाता है ताकि कंप्यूटर की मेमोरी को एनहांस किया जा सके, उसके ग्राफिक्स को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है, कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव किया जा सके। उसे क्या कहते हैं? राइटिंग टैबलेट, कीबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, NIC कंट्रोलर। अब कीबोर्ड तो आप पहले ही कर दीजिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तो वो है नहीं, वो तो एक इनपुट डिवाइस है, हो गया, ठीक है। मेमोरी को एनहांस करने में या ग्राफिक्स को एनहांस करने में तो नहीं यूज होता। राइटिंग टैबलेट की बात करें तो दैट इज ऑल्सो, ठीक है, आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इन दोनों में से आप सीधा सीधा जो है अंदाजा लगा सकते हैं कहां से, यहां सर्किट बोर्ड की बात हो रही है एंड यहां पर है एक्सपेंशन बोर्ड, ठीक है, जैसे मदरबोर्ड होता है ना, तो एक्सपेंशन बोर्ड क्या है, ये एक्सपेंशन स्लॉट से मदरबोर्ड के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है, ताकि जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी, उसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस किया जाए। देखने में ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, सिमिलर टू द मदरबोर्ड ओनली। और इसे मदरबोर्ड के साथ एक स्लॉट होता है, एक्सपेंशन स्लॉट, उसके साथ इसे इंसर्ट किया जाता है और मदरबोर्ड के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि कंप्यूटर की कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज, ग्राफिक्स और मेमोरी को इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन्स टू डेटा इन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम में जैसे ही पावर चली जाती है तो डेटा को क्या होता है। अब इतना हमें पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है,
ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि रैम में जैसे ही एक तो टेम्परेरी मेमोरी है तो परमानेंटली स्टोर तो नहीं होगी, इतनी नॉलेज तो है, ठीक है। आगे हम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली, तो पहली स्टेटमेंट तो यही गलत होगी। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो तो टेम्परेरी मेमोरी है, तो ये तो हो नहीं सकता, पहला हमने यहीं पे एलिमिनेट कर दिया। दूसरा कहता है डेटा इज रिट्रीव्ड फ्रॉम बैकअप रजिस्टर व्हेन पावर इज रिस्टोर्ड एंड एक्टिविटी रिज्यूम्स नॉर्मली, ठीक है। डेटा जो भी आपका लॉस्ट हुआ वो आप रिट्रीव कर सकते हैं जैसे आप स्विच ऑन करते हैं। डेटा इज स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट व्हेन पावर गोज ऑफ एंड इट विल हैव टू रिक्रिएटेड, उसे डेटा जो भी आपने लिखा होता है जैसे लाइट पावर ऑफ हो जाए तो क्या होता है, रैम में जो भी डेटा होता है वो सब वैनिश हो जाता है और आपको उसको दोबारा से क्रिएट करना पड़ता है। डेटा इज रिकवर्ड फ्रॉम डिजास्टर रिकवरी साइट एंड ऑपरेशन इज कंटिन्यूड विद लिटिल डिस्टर्बेंसेस, दिस इज ऑल। अब इन दोनों में आप हो सकते हैं तब मोस्ट सही नहीं बोलेंगे, बट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही पावर ऑफ होती है यही जो है रैम को जो है डिफरेंशिएट करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को डिफरेंशिएट करती है कि जैसे ही पावर ऑफ होती है रैम में जो भी डेटा होता है वो सब जो है वैनिश हो जाता है और आपको उसे रिक्रिएट करना पड़ता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which device is used to perform the traffic directing function on the internet? इंटरनेट में जो ट्रैफिक डायरेक्टिंग, ठीक है, ट्रैफिक को जैसे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ना, ट्रैफिक को डायरेक्ट करते हैं कि कौन सी गाड़ियों को किस तरह जाना है कि ताकि जाम ना लग जाए, उसी तरीके से जो इंटरनेट ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? ब्रिज, फायरवॉल, रूटर, हब। अब यहां से आप फायरवॉल को पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होता है कि ताकि अनवांटेड मैसेजेस या अनवांटेड आप एक तरह से कहे सिग्नल जो है इंटरनेट के थ्रू ना आए, एक तरह से सिक्योरिटी का काम करता है फायरवॉल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फायरवॉल नहीं हो सकता, ब्रिज जो है। नाउ रूटर एंड हब, हब आप कॉमन टर्म्स में भी यूज करते हैं। हब क्या हो गया, किसी चीज में जहां पे मल्टीपल चीजें मिलती है या एक चीज का जो संग्रह जहां मिलता है ना। जैसे हम कहते हैं कि किसी भी चीज का कि भाई बुक्स का, मल्टीपल बुक्स का हब कहां पर है, या आप कहें रंजिंदर नगर जो कि दिल्ली में है वो कोचिंग सेंटर्स का हब है, वहां पे मल्टीपल कोचिंग सेंटर मिलेंगे। तो हब क्या हो गया, एक ऐसी जगह जहां पर एक चीज बहुत ज्यादा तादाद में मिलती है, उसे हब कहते हैं। यहां पे ट्रैफिक डायरेक्शन की बात हो रही है तो वो क्या होगा, दैट इज रूटर, ठीक है। रूट करना डायरेक्शन देना, ठीक है। रूट का मतलब ही है, ठीक है, रास्ता, डायरेक्शन करना। तो रूटर इज डिवाइस जो कि यूज किया जाता है जो इंटरनेट के ट्रैफिक सिग्नल को डायरेक्ट करता है। दिस इज अ रूटर। अगर आप लोगों ने अपने घरों में वाईफाई लगाया है तो इस डिवाइस को यू हैव सीन, ठीक है, दिस इज अ रूटर। नेक्स्ट है टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन। तो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर जो काम कर रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए कौन सा आप एक तरह से सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। ये सभी तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कंप्यूटर के ऑपरेशन को ठीक करने के लिए, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following option is a web browser to access the internet? तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इनमें से कौन सा है जो वेब ब्राउजर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर की बात करें, दिस इज नॉट, ये पीडीएफ रीड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये भी वेब ब्राउजर नहीं है। टीम व्यूअर है, ठीक है, टीम व्यूअर जो है वो भी एक वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से रिमोट कंट्रोल का काम करता है कि दूर से बैठ के आप जो है एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके, कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके। रिमोट कंट्रोल का टीम व्यूअर काम करता है। देयर इज गूगल क्रोम जो आप लोग मैक्सिमम यूज भी करते हैं, सो इट इज अ वेब ब्राउजर। विच आर द फॉलोइंग रेफर्स टू वेब एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो किसी भी डिवाइस, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंटरनेट पे लोकेट करना है, ठीक है, वेब पेज को, ठीक है, किसी इंफॉर्मेशन को आपको लोकेट करना है तो कौन सी चीज आपको हेल्प करती है? डीएनएस। डीएनएस का क्या मतलब है? डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डीएनएस का मतलब है। यूआरएल का मल्टीपल टाइम हमने किया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
होस्ट एंड देन द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस दैट इज IP एड्रेस। ठीक, सो क्या चीज हेल्प करती है, दैट इज URL। IP एड्रेस जो है ना वो कंप्यूटर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वेब एड्रेस को, वेब पेज को आपको लोकेट करना है इंटरनेट पे, तो वो URL हेल्प करता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज द टर्म सॉफ्ट इंडिकेट इन सॉफ्टवेयर? अब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर जो चीजें टेंजिबल हैं, जो आप देखते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अब इस सॉफ्टवेयर में सॉफ्ट का क्या मतलब है, ये आपसे पूछ रहे हैं। सॉफ्ट, ऑल द कंप्यूटर लैंग्वेज आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, ये आई नहीं है, इन है। सारी कंप्यूटर की लैंग्वेज सॉफ्ट होती है नेचर में, एंड प्रोडक्ट क्रिएटेड यूजिंग दीज लैंग्वेज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये तो स्टेटमेंट आप खुद ही देखिए कि सारी लैंग्वेज जो है सॉफ्ट है। सॉफ्ट किस वे से है, ठीक है, कुछ वेग सी स्टेटमेंट बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम डजंट क्रिएटेड एनी नॉइज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अनलाइक डिस्क ड्राइव दैट आर पार्ट ऑफ हार्डवेयर, सो इट इज अ सॉफ्टवेयर। कि कोई भी जब आप चला रहे हैं तो कोई नॉइज नहीं कर रहा है, जैसे हार्डवेयर में नॉइज हो। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी इजिली चेंज्ड बाय यूजर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट, हेंस टर्म सॉफ्ट अपीयरिंग इन इट। ठीक है, सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंजेस लाने हो, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सो उसमें अगर आपको कोई भी चेंजेस लाने हैं आप इजीली ला सकते हैं, तभी उनको सॉफ्ट कहा गया है। या मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स आर सॉफ्ट इन नेचर, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो अपने नेचर में बहुत सॉफ्ट हैं, ठीक है, कोमल स्वभाव के होते हैं, इसीलिए उनके प्रोडक्ट जो वो बनाते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो ये भी बहुत वेग सी टर्म है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत रूड पर्सन होगा तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकता या सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो रहते हैं, वहां पे यूजर जो है अपनी नीड के हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं, इसीलिए इस चीज को सॉफ्टवेयर कहा गया है। ठीक है, अब कीबोर्ड को आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, है ना, कीबोर्ड की कीज को आप चाहते हैं कि नहीं ये क्वार्टी ना हो दूसरी टेप में, वो आप नहीं कर सकते, वो हार्डवेयर है, उसे चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा मैन्युफैक्चर में आया आपको वैसा ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। Which among the following represent XML format of MS Word? तो एक तरह से MS Word की एक्सटेंशन पूछी जा रही है आपसे कि क्या यूज की जाती है। DocX, Excel, LSX, SLDX, POTX। ये PPTX है, PO नहीं है, PPTX है। ठीक है, जो पावर पॉइंट के लिए होता है। XLX जो है दैट इज फॉर एक्सेल, MS Excel। ठीक है, तो डॉक्स है, डॉक्यूमेंट एक्स, दिस इज द एक्सटेंशन फॉर्मेट फॉर द MS Word। तो देखिए आप स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक तरह से बोले बहुत मल्टीपल स्टेटमेंट्स में पूरा इन डेप्थ में जाके भी पूछ रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसी तरह से इस कंपोनेंट की तैयारी करनी है। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हैं, जैसे ये वाला देखिए। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन एक लेवल के नहीं रहते, जैसे आप कांस्टेबल का भी पेपर देखेंगे तो हर चीज जो है डिफिकल्ट वे पे नहीं है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पेपर मिक्सचर में होता है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है मॉडरेट लेवल में होते हैं और कुछ थोड़े से हायर जो है डिफिकल्ट फॉर्म में चले जाते हैं। लेकिन एग्जाम आप जितना मर्जी डिफिकल्ट बोले, कुछ ना कुछ बच्चे तो क्वालिफाई करते ही हैं। जितनी भी सीट्स रखी गई होती है वो फिल होती ही होती है। इट मीन्स कि अब आपको इन चीज़ों पे क्रिप नहीं करना है कि भाई पेपर कैसा डाला, सिलेबस के हिसाब से डाला कि नहीं डाला, नहीं, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अथॉरिटी है, वो पेपर आपको सिलेबस दिया है, वो पेपर सेट करेंगे। आपको या तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, थोड़ा और हार्ड वर्क करना है, या बैठ के आप क्रिप करते रहे कि कैसे आप बना रहे। तो बेटर वे ये है, क्योंकि बच्चे तो अभी भी कर रहे हैं, अभी भी जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगे कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स से उसके अंदर आएंगे, मेरिट में आएंगे। ठीक है, तो बच्चे तो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा ये है कि हार्ड वर्क थोड़ा ज्यादा करना है। ठीक है, सो MS पावर पॉइंट क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। सो जो पावर पॉइंट है वो एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। जैसे आपके लिए भी जो लेक्चर्स लाए जाते हैं वो PPTs पे बनाए जाते हैं, इस तरह का इंटरफेस जो है वो PPT का रहता है। सो इट्स अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग हेल्प इन अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में शॉर्टकट क्या है हेल्प को ओपन करने का? ठीक है, हेल्प को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। Ctrl+A, Shift+B, F1 या F3। सो Ctrl+A जो है ना सबको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, एक स्लाइड में जो सब कुछ है उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। Shift+B जो है वो बोल्ड फॉन्ट में लेने में हेल्प करता है। तो हेल्प को ओपन करने में जो शॉर्टकट की है दैट इज F1 यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ये डायलॉग बॉक्स ओपन करने में हेल्प करता है, F3 फंक्शनल 3 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? रियल टाइम ऑपरेटिंग, रियल टाइम मतलब जब आप काम कर रहे हैं ऑन स्पॉट, उसी वक्त जो है वो एक्टिविटीज हो रही है। जैसे आप देखें रियल टाइम का एग्जांपल आप ले लें, जैसे एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो रियल टाइम है ना, आपको उसी वक्त बताना है, उसी वक्त होगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्रैशेस हो सकते हैं। या फिर आप एयरलाइन बुकिंग की बात करते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो रियल टाइम सॉफ्टवेयर होते हैं, आप यहाँ से बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग हो रही है, प्रॉपर हो रही है, दैट इज रियल टाइम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है, रियल टाइम सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो आपको बता रहे हैं, बताना है, ठीक है। QNX, VxWorks, RT, Linux, Palm OS. So Palm OS is not a real-time operating system. Which of the following method cannot be used to edit the content of the cells? MS Excel का क्वेश्चन है। तो जो सेल रहता है, रोज एंड कॉलम्स के, दिस पोर्शन इज सेल है ना, रोज एंड कॉलम्स की जो इंटरेक्शन के बाद जो बनता है, इंटरफेस पे जो बनता है, ठीक है, उसमें आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको यूज करके आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते उस कॉन्टैक्ट में, सेल्स के? डबल क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग F2, क्लिकिंग द फॉर्मूला बार, प्रेसिंग द ESC की, एस्केप की। तो जब भी आप ये करते हैं ना, एस्केप की को प्रेस करते हैं, आप जो भी स्लाइड, जो भी काम कर रहे हैं उससे बाहर आ जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आप एडिट नहीं कर सकते सेल से, इस की से। कोई भी कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, आप एस्केप की को प्रेस करेंगे, आप उस शीट से, उस वर्क से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये मेथड यूज करके आप सेल्स के कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते। अ डोनट चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू, डोनट, डोनट आपने देखा होगा, खाया भी होगा, ठीक है, सर्कुलर वे में होता है और बीच में से खाली होता है, इस तरह से होता है ना डोनट। तो ये जो चार्ट है इन एक्सेल में, ये किसकी तरह होता है? बार चार्ट की तरह, स्कैटर चार्ट की तरह, पाई चार्ट या एरिया चार्ट? बार चार्ट तो आप लोगों ने देखे होंगे है ना, इस तरह से जो बार्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो बार चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है या स्कैटर चार्ट है। तो आप देखिए ये है डोनट है ना, सर्कुलर वे में। तो पाई चार्ट भी सर्कुलर वे में होता है, सर्कल में ना 360 डिग्री एंगल, उसमें फिर अलग अलग जो है रीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है पोर्शंस को। तो करेक्ट आंसर विल बी पाई चार्ट। पाई चार्ट की फॉर्म में होता है डोनट। तो आप ना मतलब कॉमन सेंस यूज करके भी कुछ क्वेश्चंस जो है आइडेंटिफाई हो सकते हैं। आप देखिए इस तरह से होता है डोनट चार्ट, ठीक है। सेंटर से जो है वो सर्कुलर खाली है और बाहर से पूरे डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है। तो पाई चार्ट भी ऐसा होता है, उसमें सेंटर में सर्कल जो है वो एम्प्टी नहीं होता, वो पूरा इस तरह से होता है ना, ऐसे जो है डिवाइड किए जाते हैं, 70%, 60% इस तरह से डिवाइड किए जाते हैं। तो पाई चार्ट की तरह ही सिमिलर लगता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पाई चार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक सोर्स इज यूज इन लेजर प्रिंटर? बहुत तरीके के प्रिंटर होते हैं, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर जो है वहां पे कौन से टाइप की इंक यूज की जाती है? रिबन इंक, टोनर, कैटरेज, नन ऑफ द अबव। तो लेजर प्रिंटर में ना टोनर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेजर जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो है वो क्रिएट करता है। तो जैसे ही टोनर को जो है प्रिंटर के साथ अटैच किया जाता है, ये जो है सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल करता है और नेगेटिवली चार्ज उसे बनाता है, जो कि टोनर को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज उसके पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें अटैच करता है। एंड जैसे ही ड्रम मूव करता है, जो पेपर पर है, पेपर को पॉजिटिवली चार्ज देते हैं और फिर उस तरह से ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करके जो इंक है वो फाइनली प्रिंट जो है पेपर पर छापती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू ये काम करता है। और टोनर की बात करें तो इसकी तरह देखा जाता है ये टोनर, ठीक है। Which of the following is an online discussion group where people can join a group and post messages in that group? ठीक है, ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप है जहां पे मैसेजेस पोस्ट किए जा सकते हैं। एग्जिट पोल आप लोगों ने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, इस साल तो बहुत सारी इलेक्शंस हुए हैं। तो एग्जिट पोल क्या है? जब इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आता नहीं है उससे पहले एक अंदाजा लगाया जाता है कि कहां पर मैक्सिमम वोटिंग हुई है, उस हिसाब से, ठीक है। तो वो हो गया एग्जिट पोल। दूसरा फोटो एंड फिल्म्स, ये तो पहले निकाल दे, फोरम्स और एडिटोरियल्स जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। तो डिस्कशन के लिए क्या हुआ? वो फोरम्स, ठीक है, जहां पे आप अपनी राय भी दे सकते हैं, अपने मैसेजेस भी पोस्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ WAN? WAN, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, होल अरिथमेटिक नंबर, रॉन्ग एरे नंबर, वाइड एरिया नेटवर्क। सो दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत सारे LAN को जोड़कर WAN बनता है। LAN इज लोकल एरिया नेटवर्क, इस तरह से, ठीक है। तो बहुत सारे LAN जुड़ते हैं तो WAN एक बनता है, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क।
तो इसके साथ ही आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। हमने प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए कंप्यूटर सेक्शन पे। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिला होगा कि किस तरह से आपको सिर्फ सुपरफिशियल नहीं पढ़ना है, बल्कि थोड़ा सा इन डेप्थ जाके भी अपने कंप्यूटर की नॉलेज को एनहांस करना है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।